हैप्पी महाशिवरात्रि। और इस पावन अवसर पर सभी को नमस्कार। इस महोत्सव में कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ जो कि हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। जैसे कि किसी बात को ले लीजिए आप, ठीक है, चाहे हमारे खुद से संबंधित ले लीजिए या फिर हमारे बच्चों के प्रति संबंधित ले लीजिए। हमारे बच्चों के प्रति संबंध ले लीजिए तो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो हमारा भविष्य है आगे का। इस बात को तय करके चलिएगा कि हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाना है। तो बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उस कड़ी को सुलझाना होगा जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा बाधा डाल रही हो। तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा बाधा डालने वाली एक चीज़ है स्मार्टफोन या मोबाइल, जो हमारे बच्चों के जीवन में बहुत बाधा डाल रही है। इसको लेकर चाहे गाजियाबाद की घटना हो या फिर दिल्ली की घटना हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो कि हमारे आंखों को खोल सकती हैं। अगर तब भी नहीं आ रहा हो यकीन, तो एक बार पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर उठाइए, टीवी को देखिए और न्यूज़ को देखिए, उनमें पढ़िएगा तो कैसी घटनाएं हो रही हैं और कैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमें लगता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित है अंदर, हमें लगता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित है अंदर रूम में, मोबाइल देख रहा है, किसी से मतलब नहीं है, बहुत कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है। अंदर आपके बच्चे के मोबाइल इतना उस पर हावी हो चुका है, इतना आपके बच्चे को इतना कंट्रोल में करे हुए है, एक तरीके से वो अपना वर्चस्व बनाया हुआ है, उस पर मालिक बन चुका है एक तरीके से। तो हमें करना क्या है कि उतना ही लिमिटेड अपने स्क्रीन टाइम को कम करें और फ़ोन को कम से कम यूज़ करें। गाज़ियाबाद में एक घटना हुई थी अभी, जो पिछले कुछ दिनों में 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली मोबाइल के पीछे। पिताजी ने मोबाइल छीन लिया और तीनों बहनें कोरियन की लवर थी। कोरियन लवर एक ऐप होता है, उसमें कोरियन के प्रति जुड़ जाना और उसके प्रति गेम खेलना। तो वो कोरियन लवर थी, तो उसके प्रति वो जुड़ चुकी थी और फिर उसके बाद जब सुसाइड करती हैं तो एक बात लिखती हैं, पापा जी सॉरी, मैं इस गेम को नहीं छोड़ सकती। इसी प्रकार दिल्ली की घटना ले लीजिए। दिल्ली की घटना 10th क्लास का स्टूडेंट इस घटना से ग्रसित होकर अपनी मृत्यु कर लेता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हमारे प्रेम भाव, सकारात्मक नकारात्मक सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। बस मोबाइल फ़ोन के आगे कुछ नहीं देखता स्टूडेंट। तो जितना हो सके मोबाइल फ़ोन से दूर रहिएगा। अभी हाल ही फ़िलहाल में एक कानून लागू कर दिया गया है, या फिर हो सकता है आगे को, पेपर में पढ़ा था मैंने, कि जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग होती है उसी प्रकार दादा दादी एवं नाना नानी को भी स्कूल में बुलाया जाएगा और उनसे कहानियाँ का प्रतियोगिता होगी, कहानियाँ सुनाई जाएंगी, उनसे लगाव होगा, प्रेम जुड़ेगा और पुरानी बातों को बताएंगे, अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। ये अच्छी बात है, ऐसी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है इस बात को कि हमें फ़ोन कम यूज़ करना है और कम से कम फ़ोन को अपने बच्चों को दीजिए, कम से कम। आगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं, बच्चे माता पिता डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं अपने बच्चों को, मानसिक पीड़िता हो रही है, अंदर से घबराहट हो रही है, बच्चा कुछ नहीं सोच पा रहा है अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में फ़ोन के आगे। तो इससे बेहतर होगा कि फ़ोन को ही क्यों ना अलग कर दिया जाए, उससे लिमिटेड कर दिया जाए। अगर बच्चा चला रहा है तो उसको लिमिटेड करें, अगर नहीं चला रहा है तो उसको उस दिशा में ना ले जाएं जो कि आगे के भविष्य खराब हो सके। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी महाशिवरात्रि।